नमस्कार भाई दोस्तों। हमारा नरेंद्र सबसे बड़ा सरेंडर है। वहां पे सरेंडर कर देता जहां पे कोई नहीं करता। छोटा सा देश ईरान है, वो भी टक्कर लेने की सोच लेता। और भी बहुत से छोटे छोटे देश हैं, लेकिन उनको पता नहीं है ना। क्या है चाइना क्या कर रहा है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से नंबर वन का ताज छीन लिया। अब चाइना की यूनिवर्सिटी नंबर वन है। पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को नंबर वन बोला जाता था, अब चाइना की यूनिवर्सिटी नंबर वन पे आ गई। क्या होगा? करते रहेंगे, पढ़ाई तो है, करते रहेंगे। पढ़ने लिखने का काम उनका है। अगर इतना ही तेज है चाइना, तो बता दो ना चाइना में किस मस्जिद के नीचे मंदिर है। हमारे वाला बता देगा बड़ी जल्दी। लेकिन अभी एक नया सिस्टम हो रहा है भाई। वो डोंट टू साहब, जब एक खतरा और पैदा हो गया। सही बात है, गली गली चलती है गल, ट्रंप करता मसले हल। घना तेज है वो। बोला आ जाओ, गाजा पी सबमिट बनाऊंगा मैं। यहां पर बड़ा प्रचार प्रसार किया गया भाई। मोदी की अगुवाई में चलेगा गाजा पी सबमिट। जब आपको बताया था उसके रूल रेगुलेशन, और उसका चेयरमैन खुद डोंट टू साहब है। और 1 अरब डॉलर भी देने, 1 करोड़ के 1 अरब डॉलर भी देने पड़ेंगे। 1 करोड़ डॉलर भी लगा लो तो फिर 91 करोड़ तो वैसे ही हो गए, 91 करोड़ से ज्यादा। 91 करोड़ डॉलर भी देंगे। और फिर उसके बाद उस जो कोई का कोई भरोसा नहीं, वो कब निकाल देगा। ये भी तो समस्या होगी। अब हमारे भाई सरेंडर ने सोची कि कोई तो बहाना बना ले। नहीं जाना पड़ेगा, कहीं वहां चले गए तो भाई उसका भरोसा तो नहीं ना। उठाऊ ट्रंप पे का वो कब क्या कर दे। वो अपने उसमें बुलाकर, व्हाइट हाउस में बुला के बेइज्जती भी तो करता है ना। तो इसने सोची जैसे पिछली बार भेज दिया था ना, किसी को भी पकड़ के भेज दो, कोई वेटर हो चाहे सेटर हो, कोई भी हो। वेटर था खैर वो बोल रहा था, लेकिन भेजा था विदेश मंत्री को। लेकिन वो सुब्रमण्यम स्वामी पता नहीं क्यों बोल रहा था वेटर वो भेज दिया, पता नहीं लगता। लेकिन अब की बार वो बोल रहा ना 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 ना, अगर पीएम को बुलाया है तो पीएम ही आएगा। फ्रांस वाले ने मना कर दिया, बोला नहीं आ रहा। बोला लगाओ 200% टैरिफ फ्रांस के ऊपर। अब लो भाई, वो फ्रांस के लिए और पंगा लेकर बैठ गया। वो डोंटू मान नहीं रहा, किसी की लेता पंगा ले लेता है। हमारे वाले ने फिर सरेंडर करना ही था कि ठीक है जी आऊंगा। लेकिन ईरान का चाह भरपोट छोड़कर भागे हुए लोग अब किस मुंह से गजा पीस सबमिट में जाएंगे? और जाएंगे दूसरी तरफ से न्यूज और चला दिए, मंडियों के दलाल और फंसवाएंगे। हमारे ब्रह्मांड गुरु को ये पक्का फंसवाएंगे। ये बोल रहे हैं ब्रिक्स की नई करेंसी चलाएंगे। और इंडिया की तरफ से प्रस्ताव आया है। अब हमारे वाले ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया किसी था भी। मत फंसवाओ यार, बाबा बोंदड़ जाएगा, बुढ़ापा वैसे आ रखा। एक तो वैसे समझ में नहीं आ रही क्या करे क्या ना करे। क्योंकि अभी तक तो ठीक है, मुसलमान ना जितने तोड़ने थे तोड़ दिए मकान मकून। ये अपने चिंटू आगे मकान टूटने शुरू हो गए। अब चिंटू चिल्ला रहे हैं। जो चिंटू कल तक झंडा उठा रहे थे, चिंटू हृदय सम्राट फलाना ढिमकाना, अब वो इसके खिलाफ झंडा उठा रहे हैं। चारों तरफ से उधर से डोंटू साहब ने एक नया विवाद छेड़ दिया। एक फोटो पोस्ट कर दिया उसने भाई। फोटो भी पोस्ट कर दिया, और वो कसाई पता ना भाई कहां कहां से विवाद छेड़ देता है। इसका कोई भरोसा मत मान लेना दोस्तों, कि ये इसका भरोसा मानोगे। ग्रीनलैंड और कनाडा पर कब्जा, मुंह देखते रह गए मैक्रो मेलोनी। ट्रंप ने शेयर किया अमेरिका का नया नक्शा। वाह, यो नहीं मान रहे भाई। नया नक्शा, ठीक है ना। यो गुरु पता ना क्या शेयर कर देगा, इसका कोई भरोसा मत मान लेना। यो मन मानने खालसा राज का नक्शा शेयर कर देगा। वैसे बता रहे हम तो। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की ट्रंप की सनक दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। खासकर वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई के बाद से ही ग्रीनलैंड ट्रंप के रडार पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति माई फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप फिर ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे की तस्वीर शेयर करके दुनिया के कई देशों में खलबली मचा दी भाई। उन्होंने खुद शेयर की है तस्वीर। तस्वीर देखी क्या? देख सकते हो। ट्रंप ने अपने स्पेशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो ग्रीनलैंड पर अमेरिकी झंडा फहराते दिखाई देते हैं। ट्रंप के द्वारा शेयर की गई तस्वीर में ट्रंप अमेरिकी झंडा लेकर ग्रीनलैंड की धरती पर खड़े हैं। इस फोटो में ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी मौजूद हैं। साथ ही ट्रंप के सामने एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है 2026 में ग्रीनलैंड अमेरिका का इलाका है। लिख दिया, ठीक है ना। ये फोटो बड़ा वायरल हो रहा है भाई। इसके साथ ही ट्रंप ने ट्रुथ पर एक और फोटो शेयर की है जो व्हाइट हाउस की लग रही है। इस फोटो में ट्रंप यूरोपियन देशों के नेताओं के साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं। वहीं ट्रंप के बगल में बोर्ड पर नक्शा बना है जिसमें कनाडा और ग्रीनलैंड के अलावा वेनेजुएला को अमेरिका का हिस्सा बताया गया है। यो ना मानना भी, यो तो गणे नक्शे शेयर करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि नाटो के प्रधान सचिव मार्क रूटे से उनकी फोन पर बात हुई है। वो ग्रीनलैंड पर चिंता जता रहे थे। मैंने स्विट्जरलैंड के दावोस में मीटिंग फिक्स की है। ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, हम पीछे नहीं हटेंगे।
कुछ हमारे लिए भी कुछ राष्ट्रीय खतरा है, उसको भी मिला लो ना। कब मिलाओगे पता नहीं, बातें बातें करते हैं पीओके लेंगे, पीओके लेंगे, कब लेंगे पीओके हम, पता नहीं। ट्रंप का कहना है अमेरिका पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, हम अकेले ऐसी शक्ति हैं जो शांति सुनिश्चित कर सकते हैं और हमें इसे सरकार करके रहे साकार करके रहेंगे भाई। और एक चीज और बोल ली है ट्रंप ने, जो कि बड़ी ही आप लोगों के लिए खतरा, कि शांति ताकत से ही स्थापित होती है। कोई भी देश बनता है वो ताकत से ही बनता है, और बोला हमारे पास पूरी ताकत है, हम नया देश बना भी सकते हैं, नए देश को अपने अंदर मिला भी सकते हैं। ये बात थोड़ी सी हजम तो नहीं होगी, खास करके अंध भक्तों में खलबली मचेगी। उधर वो भाई साहब एक स्टालिन स्टालिन है, एमके स्टालिन, वो बोला छोड़ के हिंदी बाकी सभी भाषाओं के साहित्यकारों को सम्मान दिया जाएगा, 5-5 लाख रुपए का सम्मान निधि कोष से दिया जाएगा। बंगाली, मलिया, उड़िया, तमिल, तेलुगु सभी को दिया जाएगा, पंजाबी को भी दिया जाएगा, सबको दिया जाएगा, लेकिन हिंदी को अवार्ड नहीं दिया जाएगा। हिंदी पूरी तरीके से बैन। ये साउथ वाले और पता ना कोई नया वो कर देते हैं, इनका जो रास्ता नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा बहुत समझा हाँ तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए, पता नहीं वो गड़बड़ कहां से हो जाती है। अब क्या करेंगे भाई, अपने वाले जाएंगे। यहाँ पर तो ऐसी न्यूज चलाई गई थी भाई, हमारे को तो ये लग रहा है जैसे अगुवाई ही हमारे वाले करते हो। न्यूज में तो ऐसे ही दिखा रहे थे, गलती से वो पता ना कोई टीवी चला रहा था, उन न्यूज चैनल की तरफ नजर पड़ गई मेरी। अब होने वाला है बहुत बड़ा ऐलान, ये देखिए, घबरा गया पाकिस्तान, घबरा गया अमेरिका, घबरा गया चाइना, मोदी ने चल दिया ट्रम्प कार्ड। पता ना, हमने भी सोची भाई को ट्रम्प कार्ड चला होगा, चलो अच्छी बात है, इकोनॉमी ऊपर ना आवेगी। बाद में पता लगा कुछ नहीं, टाइम टाइम फिश सुतली बम भाई, मुर्गा छाप पटाखे हैं ये, कभी नहीं भटकेंगे, ये फुस होकर रह जाते हैं। मुर्गा छाप बम भाई है, और कुछ नहीं है। चाइनीज है ये पूरा प्रोडक्ट, पूरी भान मंडिया चाइनीज लगा ली हमने। ये अगर ये कहे ना कि माँ की कसम ये बात सच्ची है, वो भी झूठ ही निकलती है। कमाल की बात है मेरे भाई, तुम दिखा रहे हो कि मोगली की अगुवाई में चलेगी दुनिया, मोगली को जगह नहीं मिल रही, कहां जाए मोगली। अब मोगली अगर अमेरिका गया तो फंसा, नहीं गया तो फंसा, क्या करे भाई, कैसे इससे कैसे पीछा छुटवाएं। और डोंटू साहब है वो, पता नहीं कब क्या कर देता है, उसको खुद कोई नहीं पता होता कि अब मैं क्या करूंगा। मनमाने श्याम ने बोल दे, ऐलान कर दे, अब भाई एक नया देश बनाएंगे, फिर जाना पड़ेगा, टेबल टॉक के लिए तो जाना पड़ेगा, वहां पर तो जाना ही पड़ेगा। उधर से यूएनओ, नाटो, सबका खलबली मची हुई है भाई। जो ये छोटे छोटे देश है इनको अपने अंदर मिलाया जाएगा, लेकिन देशों की संख्या तो इतनी रखनी ना, नए देशों का निर्माण कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ पे भी तो नए 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 भगवान आ रहे हैं, वो कुत्ता जिसकी पूजा हो रही थी, लोग चढ़ावा चढ़ा रहे थे, डॉक्टरों ने चेक किया कुत्ता बीमार निकला, बोलो बीमार कुत्ते पे चढ़ावा चढ़ा दिया। एक कूड़ेदान की पूजा करने लग रहे, कूड़ेदान में रुपये चढ़ाने लग रहे हैं। इतने भगवानों को कहां लेके जाओगे, ये बताओ पहले तो भगतो। चलो ये टॉपिक अलग है, इस पर बाद में बात करेंगे। वैसे तुम्हारे उस बीमार कुत्ते की कहानी बड़ी जबरदस्त रही, अच्छा खासा पैसा चढ़ा दिया उसके ऊपर। अरे कम से कम उसका इलाज ही करवा देते मूर्खो, तो बीमार कुत्ता था बेचारा, उसका इलाज भी तो करवा सकते थे। ऐसे ये हैं, ऐसे इनके भगवान, कौन से भगवान को हम असली मान्य, अब ये बताओ। वो तो अपने मोगली ने बता ही दिया था, रामायण महाभारत काल्पनिक कहानियां, अपने पास ये पूरा बयान, बकवास नहीं करने की जरूरत है, वो इसलिए वीडियो सेव रखने पड़ते हैं ताकि तुम बाद में बकवास ना कर सको। लेकिन अब डोंटू साहब से कैसे बचोगे, वो बचने का तरीका ढूंढो। गए तो फंसे, सांप और छछूंदर वाली कहानी होगी। आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय रखना आपका इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, अब सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।